हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में देखेंगे मल्टीपल एलिमेंट्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। हमने लास्ट में देखा था पोस्ट मेंडेलियंस लॉ, हम देख रहे हैं डिफरेंट जिसमें हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस का, जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज कोडोमिनेंस। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल एलिमेंट्स में। ठीक है, ये देखिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल है इनकम्प्लीट वर्सेस द कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जो डोमिनेंस होते हैं, मतलब कि डोमिनेंस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं। लाइक ये देखिए, हमने क्या किया, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर यहाँ पर इक्वली दिख रहे हैं, मतलब कि इसमें रेड पेटल्स एज वेल एज द वाइट इक्वली शो हो रही हैं। ठीक है ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एलीज जो है ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब कि रेड और वाइट को अगर मिक्स करें तो एक पिंक कलर का जो फॉर्मेशन है वो आता है। देखिए क्यों होता है ऐसा, रेड एंड वाइट। रेड के लिए आर आर लिया, सी रेड के लिए हमने आर आर लिया और वाइट के लिए हमने डब्ल्यू लिया। ठीक है, अब रेड में क्या होता है, कलर है तो वहाँ पर क्या है, पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। बट वाइट में, वाइट कलर में तो कोई पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट, है ना। पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है। लेकिन रेड कलर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वाइट में जो है वो नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो कलर फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, इनकम्प्लीट टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि हाफ पिगमेंट्स ही जब जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इनब्रीडिंग कराएंगे दो डिफरेंट फ्लावर्स की, दो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की, रोज की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक तो कलरफुल है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, डेट इज रेड। एक है वाइट जिसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाफ डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक शो होंगी, जिसकी वजह से एक न्यू कलर फॉर्मेशन होगी, डेट इज पिंक कलर। ठीक है, ये देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए एक एग्जांपल है। ये देखिए, ये रेड फ्लावर दिया, ये वाइट फ्लावर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो वाइट फ्लावर में क्या है कि ना तो कोई रेड कलर प्रेजेंट है ना ही कोई पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन रेड फ्लावर में क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है। अब ये एक आर हम अगर देखें तो एक आर में कितना होता है, हाफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने ये दूसरा आर ले लिया, इसमें हाफ पिगमेंट प्रेजेंट होगा, तो ये दोनों आर प्लस हाफ मिलके क्या बनेंगे, वन पिगमेंट बनेगा। तो टू आर कितना होता है, एक कंप्लीट पिगमेंट होता है, लेकिन एक सिंगल आर कितना होता है, हाफ पिगमेंट होता है। ठीक है ना। क्यों हाफ पिगमेंट होता है, क्योंकि वन सिंगल आर इज द हाफ पिगमेंट। ठीक है, अनदर सिंगल आर इज द हाफ पिगमेंट, मतलब कि दो आर मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट पिगमेंट बनाते हैं। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, आर एंड डब्ल्यू, मतलब आर एंड डब्ल्यू, ये देखो ये दिख रहा है, लास्ट में हमारा क्या आएगा, ये रेशियो जो आएगा आर एंड डब्ल्यू का आएगा, मतलब कि हमारा इनकम्प्लीट पिगमेंट होगा, जिसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। अब देखो वाइट के केस में क्या है, यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाइट है। ठीक है, अब इन दोनों में से गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो देखिए इसमें से आर, इसमें से डब्ल्यू। ठीक है, और इनमें जब क्रॉसिंग हुई तो क्या फॉर्म हुआ, आर डब्ल्यू। अब वन आर कैसा होता है, हाफ पिगमेंट होता है, अभी बताया था। ये कैसा रेड कलर है, ये कैसा है, वाइट कलर है, इन दोनों को मिला के एक लाइट कलर ऑब्टेन होगा, डेट इज पिंक कलर। अब इसको अगर सेल्फिंग करनी हो, ये आर डब्ल्यू में अगर सेल्फिंग होगी तो ये वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक है, इनकी सेल्फिंग हो गई तो क्या फॉर्म होगा, ये आर डब्ल्यू हो गया इंचू, देखो ये आर डब्ल्यू इंचू आर डब्ल्यू, तो क्या फॉर्म होगा, आर आर, दैट इज आर आर, फिर आर डब्ल्यू, फिर अगेन आर डब्ल्यू एंड देन डब्ल्यू डब्ल्यू। तो रेशियो क्या है, 1:2:1, है ना। तो मतलब कि ये क्या है, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डेट इज द रोज। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म और इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। तो क्या है मल्टीपल एलिलिज्म, देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ईच ट्रेट फॉर द 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय द मैंडल्स। मतलब मैंडल ने क्या किया था, 7 पेयर्स लिए थे। ठीक है ना, और किस क्या थे उसके, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स हुआ करते थे। कौन कौन से थे वो,
जैसे कि मेंडलिज्म ने अगर हाइट की बात की तो एक कैसी होती थी, टॉल होती थी, एक ड्राफ होती थी। अगर कलर की बात किया तो एक येलो हो गया, एक ग्रीन हो गया, ठीक है ना। शेप की बात की तो एक राउंड हो गया, एक रिंकल हो गया। इस तरीके से मेंडलिज्म ने क्या किए थे, अलग अलग पेयर्स लिए थे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो, इट मीन्स दैट देर आर टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट। ये क्या बताता है कि हर ट्रेट में, मतलब कि हर एक पेयर में कितने एलील्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं। द फर्स्ट एलील विल बी द डोमिनेंट एंड द अदर विल बी द रेसेसिव। मतलब इससे क्या शो होता था कि एक पहला एलील जो होता था वो डोमिनेंट होता था, ये डोमिनेंट हो गया, और अदर एलील क्या होता था, रेसेसिव होता था। जैसे ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव। बट फर्दर स्टडीज़, फिर इसके बाद अलग अलग स्टडीज़ हुई, उन्होंने क्या शो किया कि देयर आर टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन और द एलील। मतलब कि बहुत सारे फॉर्म, मतलब कि दो से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी जीन या फिर किसी भी एलील के दो या दो से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सी, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा फॉर्म होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे किसी भी जीन या एलील के, तो डैट विल बी टर्म्ड एज द मल्टीपल एलील्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सी, द स्किन कलर ऑफ द रैबिट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 एलील्स इन द ऑफ अ जीन। ठीक है, अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलील इज द एबीओ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन बींग्स। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बींग्स में, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलिज्म का, ठीक है ना। कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। मतलब कि 4 डिफरेंट वेराइटीज़ दिख रही हैं, 4 फिनोटाइप्स दिख रहे हैं स्ट्रेट्स के कितने फिनोटाइप्स होंगे, ये 4 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ब्लड ग्रुप से तो 4 फिनोटाइप ट्रेट्स हो सकते हैं, राइट। पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप हैव द ए टाइप ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन। जिसके पास ए ब्लड ग्रुप होगा उसके पास कौन सा टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होगा, मतलब कि एंटीजन होगा, ए टाइप का होगा। और कोटिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, एंड पर्सन हैविंग बी ब्लड ग्रुप इज हैविंग द बी ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज बी एंटीजन, है ना। कोटिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि ये कहाँ पे, ये जो ए बी ओ, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, इसके फिनोटाइप्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके जो एंटीजन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स की वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कोटिंग पर प्रेजेंट होते हैं। पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप हैविंग द कौन से टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, डेट इज ए एंड बी एंटीजेंस। मतलब कि जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। वाइल पर्सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप्स डेट डू नॉट हैव एनी ग्लाइकोप्रोटीन, जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं। तो ये जो ए बी है, ए बी के पास दोनों ही टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ए बी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक कोडोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एज एन डोमिनेंट एंड एज एन रिसेसिव दोनों की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कि ये कोडोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टीपल एलेलिज्म। देखो, अब ये दिया हुआ है देयर आर डिफरेंट एलील्स आई ए आई बी एंड आई ओ। अब ये आई ए आई बी और आई ओ क्या है ये आपको समझा दें, ठीक है। सी, देखो, सबसे पहले ये देख लो कि मल्टीपल एलील्स की कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख लेते हैं। देखो, इट इज़ द कंडीशन इन विच मोर देन 2 एलील्स गवर्न्स द सेम कैरेक्टर। मतलब कि दो से ज़्यादा एलील अगर सेम कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं तो वो होता है मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एलील्स होते हैं, एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई ओ। तो ये 3 एलील्स हैं। अभी तक जब मैंडल्स के लॉ में हम देख रहे थे तो हमारे पास 2 ही टाइप के एलील्स प्रेजेंट होते थे। देखो, जैसे कि अगर हाइट की बात कर ली तो एक होती है टॉल, एक होती है ड्राफ्ट। कलर की बात करिए, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। मतलब कि यहाँ पे कोई तीसरी चीज़ नहीं हो रही है, टॉल और ड्राफ्ट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 कलर की बात हो रही है तो 2 ही कलर की बात हो रही है। लेकिन मल्टीपल एलिसिस में क्या हो रहा है, 3 टाइप के जो है एलील्स शो हो रहे हैं, आई ए आई बी एंड आई ओ, ठीक है ना। 3 ब्लड ग्रुप में 3 तरीके की चीज़ों की बात हो रही है। ईच इंडिविजुअल्स कैन हैव ओनली 2 एलील्स, ठीक है। हर इंडिविजुअल्स के पास क्या है, 2 एलील्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलील्स पॉसिबल फॉर एनी जीन इज कॉन्स्ट्रेंट, बट यूजली मोर देन 2 एलील्स एग्जिस्ट फॉर जीन इज एन आउटब्रीडिंग पॉपुलेशन। मतलब कि मेनली यूजुअली ये कहाँ पर देखने को मिलता है, आउटब्रीडिंग पॉपुलेशन में। अब ये क्या है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सी, ये देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है मल्टीपल एलेलिज्म को समझने के लिए। अब देखो, आई क्या है, आई स्टैंड्स फॉर द आइसो एग्लूटिनोजन, ठीक है ना। आई स्टैंड्स फॉर द आइसो एग्लूटिनोजन। कितने टाइप के आई हो सकते हैं, एक हो सकता है आई ए, दूसरा हो सकता है आई बी और तीसरा हो सकता है आई ओ, ठीक है। आई कहाँ पर शो होता है, जैसे आई से क्या समझ सकते हैं, अब ह्यूमन
ब्लड ग्रुप्स में इसकी बात हो रही है तो देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि प्यूपल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स हैं, सारे पर्सन्स के अलग अलग फेसेस होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फेस फॉर्मेशन है, मतलब कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है ना, सबके सेम फेस तो है नहीं। तो इस तरीके से देखो, अब ये 3 हो गए। अभी अभी तक हम जब पहले बात किया करते थे मेंडलिज्म के लॉ में, तो हम इस तरीके की बात किया करते थे, 2 ही पेयर हुआ करते थे हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 3 पेयर हैं, 3 पेयर हैं मतलब कि 3 डिफरेंट जीन्स हैं। यहाँ पर क्या थे, 2 ही जीन्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 डिफरेंट जीन्स हैं, और ये क्या पॉपुलेशन में ही शो होते हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो ये क्या शो करते हैं, ये पॉपुलेशन में जब 3 जीन्स शो करते हैं तो वो होता है मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। अब देखो, एक पर्सन, ठीक है, दो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हर पर्सन के पास 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक पर्सन के पास 2 फॉर्म होते हैं। जैसे कि फॉर्म मतलब कि जैसे ए ओ हो सकता है, ए हो सकता है, मतलब कि किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग्स जो है वो अभी आपको आगे जाके एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये 2 फॉर्म्स किस तरीके से हैं ब्लड ग्रुपिंग्स में, ठीक है। लेकिन हर पर्सन के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं पूरी प्रोसेस में। अब देखिए नेक्स्ट, देखो अब जो ये 3 डिफरेंट टाइप के जो एलील्स होते हैं, ये जीन डिटरमाइन ऑफ अ जीन डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप शो करते हैं ये, ठीक है ना। ये देखो ब्लड ग्रुप्स हैं, या फिर इसको फिनोटाइप्स कह सकते हैं, ये इसका जीनोटाइप है और ये इसका एंटीजन है। देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है, या फिर आई ए और आई ओ हो सकता है, ठीक है। और एंटीजन क्या होगा, उसका ए होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो क्या होंगे उसके जीनोटाइप, या तो आई बी हो सकते हैं, या फिर आई बी आई ओ हो सकते हैं, एंटीजन क्या होगा, बी होगा। अब ए बी की बात करें तो जीनोटाइप्स क्या होंगे, आई ए एंड आई बी, और एंटीजन दोनों ही होंगे, आई ए एंड बी। ओ की बात करें तो ओ में जीनोटाइप्स क्या होंगे, आई ओ, और उसका एंटीजन कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, इफ बोथ सी, ये देखो, इससे समझते हैं कि ये हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, दिस इज़ द 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ये हमारा एंटीजन है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी की वॉल पर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स की वॉल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कोटिंग पर प्रेजेंट होता है। ये इसके जीनोटाइप्स हैं, और ये एंटीबॉडी है, जो कहाँ एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें जो उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ प्रीवियस क्लासेस में भी। अब देखिए, सी, वेट, सी, ये ए ब्लड ग्रुप है, इसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा। इसके जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, आई ए और आई ओ, ठीक है। या तो ये हो सकते हैं 2 जीनोटाइप्स, या फिर ये हो सकते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी तो उसके अपोजिट ही होगी ना, एंटीजन के अपोजिट होती है हमेशा एंटीबॉडी, तो एंटी बी इज द एंटीबॉडी। बी के लिए सेम, एंटीजन बी होगा, उसके जीनोटाइप्स क्या होंगे, आई बी, या फिर आई बी और आई ओ। एंटीबॉडी क्या होगी, आई एंटी ए, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी में देखो दोनों ही होंगे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, मतलब कि ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। उसके जीनोटाइप्स क्या होंगे, आई ए इज इक्वल्स टू आई बी, दोनों ही उसके जीनोटाइप होंगे। ये क्या शो कर रहा है, आई ए बी क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस कैरेक्टर शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेम बिल्कुल कोडोमिनेंस, मतलब कि आई ए और आई बी दोनों इक्वली जो है अपनी जो फॉर्मेशन है वो शो करेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और जीनोटाइप्स क्या होंगे, आई ओ, और एंटीबॉडी क्या होगी, दोनों ही होंगी, मतलब कि ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी उसके अंदर। इसीलिए ए बी जो है उसको हम यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर कंसीडर किया जाता है। जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ जो है दोनों प्रेजेंट होती है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी प्रेजेंट है, और जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी, ये देखिए बुक में एक दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड इन सिंपल मैंडेलियन पैटर्न। मैंडेलियन पैटर्न में ब्लड ग्रुप किस तरीके से इनहेरिट हुए ये बताएं। Children will have 4 types of blood groups are possible in the crossing between 2 parents heterozygous। heterozygous मतलब कि होमोजाइगस नहीं है, 2 डिफरेंट तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं हेट्रोजाइगस, मतलब कि अगर मेल में आई ए और आई ओ है तो फीमेल में क्या है, आई बी और आई ओ है। अगर इसमें हम
ये इस तरीके से क्रॉसिंग करके देखें तो ये क्या होगा, IA IB, राइट। फिर यहाँ पर IO IB एंड IO, फिर ये IA IO और IO IO, इस तरीके से जो है ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। ये रिजल्ट होगा जब क्रॉस होगा इन दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ जो होमोजाइगस सॉरी हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप्स के बीच में। एक टाइप का एक ब्लड ग्रुप है A और एक ब्लड ग्रुप है B, ठीक है। इसके बीच में अगर क्रॉसिंग होगी तो ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलियोट्रॉपी एंड पॉलियोट्रोपिक इफेक्ट। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।